जी हसनैन अशरफ साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। वालेकुम अस्सलाम। दो सवाल अर्ज करने थे। एक तो एक शेर से मुतल्लिक है, और एक आपके मजमून मकामात में जो मजमून है उससे मुतल्लिक है। शेर जो है वो हज़ीन लाहिजी का है। आपको मालूम होगा, उनकी मशहूर गज़ल है, वो ये बरह सीरी के ज़ियाद रफ्ते बाशद। उसमें उनका एक शेर है, इमशब सदाई थी शे अज बी से तू नय आमद, शायद बेख्वाब शीरीन फरहाद रफ्ते बाशद। यहाँ जो ख्वाब शीरीन है, इसमें दो एहतमाल पैदा होते हैं। या तो ये फरहाद का ही मीठा ख्वाब है, शीरीन ख्वाब है, या ये शीरीन का ख्वाब है जिससे फरहाद चला गया है। तो क्या दोनों को कबूल किया जा सकता है यहाँ पे? इसमें ज़ाहिर है कि तरजीह कायम करना होगी। यानी शायर ने असलन क्या मुराद लिया है और किस चीज़ की तरफ एक ख़ास तरह से लतीफ़ इशारा कर दिया है। यानी शीरीन उसकी महबूबा भी है, और अपने नाम के लिहाज से, अपनी लताफ़त के लिहाज से, और जो उसके साथ ताल्लुक़ से लज़्ज़त हासिल होती है, शीरीन भी है। तो हमेशा ऐसे ही किया जाता है कि जब शायर बाज़ दूसरी चीज़ों की तरफ इशारा करता है या कोई मुतकल्लिम भी इशारा करता है, तो हम ये तय करते हैं कि असलन क्या मकसूद है। जब असलन क्या मकसूद है मुतय्यन हो जाता है, तो फिर उसमें किन चीज़ों को उसने लताफ़त के साथ नुमायाँ कर दिया है या उनको मुज़मर कर दिया है। इसकी बहुत सी मिसालें आपको फ़ारसी में, ख़ास तौर पर मामला बंदी की शायरी में, और ये जो दौर मतवसत के शुआरा हैं जैसे उर्फ़ी है, साइब है, इनमें आपको बहुत मिसालें इसकी मिलेंगी। ये मामला तो दुनिया के हर कलाम में होता है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसमें एक दूसरी जानिब भी इशारा कर दिया। कुरान मजीद में इसकी मिसाल है, एक मकाम पर गुरेज़ किया है, तो गुरेज़ करते हुए यक बयक कश्ती के मुसाफिरों का ज़िक्र कर दिया है। और ज़ाहिर है कश्ती के मुसाफिरों का ज़िक्र तो वहाँ उसी कश्ती का हुआ है जो अब हमारे यहाँ दरियाओं में चलती है। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी बाकी नेमतों का या अपनी आयत का ज़िक्र किया है, वो कश्ती को भी अपनी आयत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद कश्ती नूह का ज़िक्र शुरू हो जाता है। तो ये ज़ाहिर बात है कि एक लतीफ़ इशारा है। इस तरह के इशारात मुतकल्लिम की तरफ से लुत्फ़ पैदा करते हैं और मुखातब के जहन में एहतज़ाज़ पैदा करते हैं। तो इसको मेरे नज़दीक ऐसे देखना चाहिए। बेहतरीन। और रुझान कायम करने में क्या पेश नज़र होना चाहिए? किसी भी एहतमाल की तरफ क्या वो जो मिथ है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, या कैसे रुझान कायम किया जा सकता है यहाँ पे? ज़ाहिर है कि वही तीनों चीज़ें होंगी। यानी लफ्ज़, हमने शीरीन का लफ्ज़ देखा, तो हम ये देखेंगे कि शीरीन का लफ्ज़ यहाँ पर क्या मुहतमिलुल वजूह हो सकता है, पहले ये देखेंगे। ज़ाहिर है कि जब इकबाल ने कहा कि मगर ये हरफ शीरीं तर्जुमा तेरा है या मेरा, तो वहाँ कोई दूसरा एहतमाल नहीं पैदा होता। यहाँ पैदा हो गया इसलिए कि फ़रहाद का ज़िक्र आ गया है। तो ये जब मुहतमिलुल वजूह हो गया, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो सियाक पैदा हुआ है, या शायर के पेश नज़र जो मुद्दा है जिसको सामने रख के उसने शेर कहा है, उसमें क्या चीज़ तरजीह की तरफ इशारा करती है। ये तरजीह कभी कभी कतई हो जाती है और कभी उसी तरह लताफ़त के साथ बाकी रहती है, क्योंकि शायरी और इस नौइयत का कलाम, इसमें ये चीज़ पेश नज़र नहीं होती कि एक मखसूस मफ़हूम को हर हाल में कारी तक या मुखातब तक पहुँचाना है। इसमें लताफ़त और जमालियात के पहलू ज़्यादा काबिल तरजीह होते हैं। तो इसलिए दोनों पहलुओं से देख लिया जाएगा, हुस्न बयान किस तरफ इशारा कर रहा है और मुद्दा किस चीज़ का तकाजा करता है। फरहाद के ज़िक्र के बाद यहाँ बिल्कुल वाज़े है कि अगर तरजीह दी जाएगी तो शीरीं के नाम ही को तरजीह दी जाएगी, और दूसरे पहलू की तरफ लताफ़त के इशारे की हैसियत से लोगों को मतवज्जे किया जाएगा।